बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रीमान सम और रीमान इंटीग्रल के बारे में देखेंगे कि ये क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी डिफाइन की थी और अंडरस्टैंड किया था कि क्या होती है। ओके, आज हम देखेंगे कि ये रीमान सम क्या है और रीमान इंटीग्रल क्या है। इसकी डेफिनेशन को हम डिटेल से देखेंगे। जैसा कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन क्या है, उसमें हम जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी कर्व की, किसी फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है कि उस कर्व यानी फंक्शन के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग जो कर्व होती है उसके अंडर एरिया जो है वो हम कंप्यूट करते हैं कि वो एरिया कितना है। जैसे लेट्स से एफ अगर हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है और इसको हमने इस कर्व के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये इसका ग्राफ है इस फंक्शन का। अब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं इस कर्व की तो इट मीन्स कि इस कर्व के अंदर जो एरिया है वो हम कैलकुलेट करते हैं। रीमान सम क्या है, ये भी एक्चुअली हमारे पास कर्व के अंदर जो एरिया है उसकी अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेटली इस कर्व के अंदर कितना एरिया है उसको हम कहते हैं कि ये रीमान सम है। लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने एरिया कैलकुलेट करना है हम उस इंटरवल को इस इंटरवल की पार्टीशन कर लेते हैं, यानी सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे लेट्स से ये पॉइंट हमारे पास ए पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, इसको हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे पार्टीशन में, और ये हमारे पास फाइनल पॉइंट यानी बी है। ए बी इंटरवल पे हम ले रहे हैं ये पार्टीशन, और पार्टीशन में हम इनिशियल पॉइंट ए को एक्स नॉट से और फाइनल पॉइंट बी को एक्स एन से रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे। और बाकी लेट्स से ये पॉइंट x1 x2 x3 इस तरह से ये पॉइंट्स हैं, यानी इस इंटरवल ए बी को हमने क्या किया, सब इंटरवल्स में डिवाइड किया। जैसे फर्स्ट इंटरवल कौन सा होगा, x1 x नॉट x1, अगला इंटरवल क्या होगा x1 x2, नेक्स्ट x2 x3 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो लेट्स से फर्स्ट इंटरवल हम कंसिडर कर लेते हैं x नॉट x1। इस इंटरवल में अगर आप देखें x नॉट पे, ये जो पॉइंट x नॉट है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, ये वाला पॉइंट f ऑफ a, ये वाला पॉइंट है जो ये कर्व के ऊपर, यानी ये कर्व जहाँ पे इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कर्व की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है, कर्व के ऊपर ये पॉइंट जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x की। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे, अगर हम मिडल वाला पॉइंट कंसिडर करें इस इंटरवल में, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट है जो फंक्शन की वैल्यू है, ये वाला पॉइंट। अगर x1 हम कंसिडर करें तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है। अब हम इस इंटरवल में जो फंक्शन की वैल्यू है वो हम सबसे जो छोटी वैल्यू है फंक्शन की वो कंसिडर कर लेते हैं। जैसे इस पॉइंट पे सबसे छोटी वैल्यू है ये वाला पॉइंट। अगर यहाँ पे जो मिड में एक पॉइंट है इसको आप देखें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये देखिए इस जो इनिशियल वाली वैल्यू है इससे ग्रेटर है,
यानी जो y कोऑर्डिनेट अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट का देखें तो y कोऑर्डिनेट ये वाला पॉइंट आएगा, लेकिन अगर इस जो मिडल वाला पॉइंट है इसका देखें अगर y कोऑर्डिनेट तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स कि ये वाला जो पॉइंट है ये देखें फंक्शन का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन की जो वैल्यूज़ है वो इंक्रीज होती जा रही हैं। ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी इस इंटरवल के अंदर, ये उससे बड़ी और ये इनमें से सबसे बड़ी। तो इस इंटरवल में हम क्या करते हैं, हमने देखा कि सबसे जो छोटी वैल्यू है वो इस पॉइंट पे है। अब हम इस पूरे इंटरवल में फंक्शन की ये जो सबसे छोटी वैल्यू है ये कंसिडर करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू जो यही वाली हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे भी यानी x1 पे भी। तो अगर अब आप इसको ज्वाइन करके देखें तो हमारे पास क्या बनी, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी, ये वाली। अब रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना निहायत इजी है। क्यों, हमें जब ये जो इंटरवल है x0 x1 इसकी जो हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं कैसे, x1 में से हम x0 माइनस करेंगे तो इस इंटरवल की लेंथ आ जाएगी हमारे पास। और चूंकि ये फंक्शन की वैल्यू भी हमें पता है, जो मिनिमम वैल्यू है जो हमने कंसिडर की है, तो इसको हम लेंथ कंसिडर कर लेंगे और इसको हम विड्थ कंसिडर कर लेंगे, यानी इंटरवल की जो ये वाली लेंथ है इसको विड्थ कंसिडर कर लेंगे। इन दोनों को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। अगर हम इस इंटरवल के अंदर ये जो फर्स्ट इंटरवल है इसमें अगर हम ये जो ग्राफ कर्व बन रही है इसके अंडर एरिया देखें तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो कर्व का इस तरह से बन रही है इसका हमें एरिया नहीं पता कि इसका किस तरह से कंप्यूट करना है। लेकिन जब हमने इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो लेके हमने एक रेक्टेंगल बना ली और इस रेक्टेंगल का एरिया हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरवल की लेंथ को मल्टीप्लाई करके किससे, ये जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमने कंसिडर की है। लेट्स से ये जो फर्स्ट इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है इसको हम डिनोट कर लेते हैं m1 के साथ, यहाँ पे ये m1। तो इट मीन्स ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, m1, इसकी वैल्यू m1 है। तो m1 को हम अगर मल्टीप्लाई करें इस इंटरवल की लेंथ से यानी x1 माइनस x0 तो ये हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। इसी तरह अगर हम अगला इंटरवल कंसिडर करें x1 से x2, इसमें फंक्शन की वैल्यूज कौन सी हैं, यहाँ पे ये देखें ये जो ग्राफ है ये फंक्शन की वैल्यूज हैं। इनमें से जो सबसे स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी वो यहाँ पे है। तो हम इस पूरे इंटरवल में हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर यही वाली कंसिडर कर लें, मिनिमम वाली यानी m2, इसको हम m2 से डिनोट करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये शेप एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो सेम उसी तरह से हम इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, ये जो लेंथ m2 है यानी फंक्शन की वैल्यू, इसको हम मल्टीप्लाई करें इस इंटरवल की लेंथ के साथ तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल के लिए भी हम मिनिमम वैल्यू देख लेंगे कि इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मिनिमम वैल्यू अब हम क्या करेंगे, m3 से हमने डिनोट किया कि ये मिनिमम वैल्यू है x2 x3 इंटरवल में। अब हम इसके हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू m3 कंसिडर कर लेंगे, यानी x2 पे भी हम m3 कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट जो इसके अंदर मिडल में जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे हम m3 वैल्यू कंसिडर करके तो एक रेक्टेंगल बना लेंगे। इसी तरह से इस रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड आउट करेंगे। अब हम इन सारे इंटरवल्स को यानी जो हमने पार्टीशन की है ए बी की,
ए बी की जो हमने पार्टीशन ली पी लेट्स से, तो उस पार्टीशन के कोरिस्पॉन्डिंग हर इंटरवल में हम एरिया जो है वो इस रेक्टेंगल का फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे अगर ये फाइनल इस इंटरवल में अगर आप देखें तो फंक्शन की वैल्यूज xn-1 पे यहाँ पे है फंक्शन की वैल्यू, फिर इंक्रीज होती जा रही है होते होते ये है बी पे पॉइंट पे वैल्यू, और इनमें से सबसे छोटी वाली कौन सी है, मिनिमम, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। हम क्या करेंगे, इसमें से हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग पूरे इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स हैं सब के कॉरेस्पॉन्डिंग हम यही जो एम एन है वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एम एन, ये कंसिडर करेंगे। यानी यहाँ पे भी एम एन यही वाली वैल्यू है, यहाँ पे एंड सो ऑन। तो हमारे पास अगेन ये एक रेक्टेंगल है और इसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन सब एरियाज को सम अप कर लेंगे यानी ऐड कर लेंगे। जब हम ये रेक्टेंगल्स के एरिया ऐड करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो इस कर्व के अंडर एरिया है वो आ जाएगा। जो इस कर्व के अंडर ओरिजिनल एरिया है, एक्यूरेट एरिया है, उसमें से उसके करीब करीब होगा अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल, लेकिन एग्जैक्टली वो एरिया नहीं है, क्योंकि देखें अगर तो यहाँ पे ये कुछ एरिया मिस हुआ जो हमने ऐड नहीं किया, यहाँ पे कुछ एरिया मिस हुआ, इसी तरह से ये यहाँ पे इस जो फाइनल इंटरवल में भी यहाँ पे कुछ एरिया जो हमने ऐड नहीं किया, जो इसमें इंक्लूड नहीं हुआ। तो अप्रोक्सीमेटली ये इस एरिया के इक्वल एरिया हमने कंप्यूट कर लिया, नॉट एग्जैक्टली। तो इसको हम कहेंगे, ये देखें अगर यहाँ पे हमने लिखा किस तरह से, जैसे m1 है तो इसको हमने इस इंटरवल की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इंटरवल की लेंथ को हमने किससे डिनोट किया था, डेल्टा एक्स आई से। आयत इंटरवल जो है उसकी लेंथ डेल्टा एक्स आई लेंथ को हमने एम आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ आ गई। अब हमने सारी रेक्टेंगल की लेंथ्स को ऐड किया, यानी आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी n इंटरवल्स के जो रेक्टेंगल्स n इंटरवल्स में जो रेक्टेंगल्स बन रही हैं उन सब का एरिया को हमने सम अप कर लिया। इसको हम कहते हैं कि ये लोअर रीमान सम है, और इसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं, एल पी एफ, एल ऑफ पी एफ। पी यहाँ पे क्या है, पार्टीशन, जो हमने स्पेसिफिक पार्टीशन ली है। एफ हमारे पास फंक्शन, कि किस फंक्शन का हम सम ले रहे हैं, लोअर रीमान सम, किस पार्टीशन के कोरेस्पॉन्डिंग किस फंक्शन का लोअर सम हमने कंसिडर किया, उसको हम एल से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास आ गया एल पी एफ, जो है वो सम किसका, एम आई डेल्टा एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। अच्छा, पहले हम अपर रीमान सम भी इस तरह देख लेते हैं कि वो क्या है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स की हमने उसी तरह से एफ के फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटरवल हमने ए बी लिया है, इसकी हमने एक पार्टीशन ले ली पी, और इस पार्टीशन में हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इंटरवल है जैसे x0 x1, अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें x0 के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ये है, x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे है वैल्यू। इनमें से अगर आप और दरमियान में इंटरवल के दरमियान में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये ग्राफ जो शो कर रहा है, इस तरह से फंक्शन की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, कर्व जो है इंक्रीजिंग कर्व। अब हम इनमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो कंसिडर करेंगे, और मैक्सिमम ये वाला पॉइंट है। अब जो मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर की, अब हम क्या करेंगे, हर पॉइंट पे फंक्शन की वही वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, यानी x0 पे भी जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी
ये वाली वही एक्स नॉट पे भी हम कंसिडर कर लेंगे ये वाला पॉइंट। इसी तरह से जो दरमियान में जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे भी हम वैल्यू जो है वो यही जो मैक्सिमम वैल्यू m1 हमने कैपिटल M1 ली है वो हम ले लेंगे। इस तरह से ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ जाएगी। अब इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो M1 है, M1 कैपिटल M1 है, और ये इस इंटरवल की लेंथ, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो अब हमारे पास जो ये वाली फर्स्ट रेक्टेंगल है इसका एरिया आ जाएगा। इसी तरह से हम जो नेक्स्ट हमारा इंटरवल है उसमें भी हम फंक्शन की वैल्यू जो है यहाँ पे कर्व हमारे पास इंक्रीज हो रही है। तो इसमें से जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है वो हम कंसिडर कर लेंगे। कौन सा वाला पॉइंट है, यहाँ पे है, ये वाला मैक्सिमम पॉइंट है। और जो कर्व है मैं आपको चूंकि नजर नहीं आ रही थोड़ा सा बता देती हूँ, इस तरह से है, यानी नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ से अगर आप देखें तो इधर से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट ये वाला आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यही मैक्सिमम वैल्यू हम पूरे इंटरवल में कंसिडर कर लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसको ये जो रेक्टेंगल है इसकी हम फाइंड आउट कर लेंगे एरिया। M2 मैक्सिमम वैल्यू थी, यानी ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक, जो ये y एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट हमारे पास कैपिटल M2 है। अब हम इस M2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो लेंथ है हमारे पास इंटरवल की, इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, ईच इंटरवल की लेंथ डेल्टा एक्स आई, उसको हम जो उस इंटरवल के अंदर मैक्सिमम, हर इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यू एम आई उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। फिर हम उसी तरह से इन सारे रेक्टेंगल्स के एरियाज को सम अप कर लेंगे, समेशन आई फ्रॉम 1 to n, तो यह हमारे पास आ जाएगा एरिया अंडर दिस कर्व, अप्रोक्सीमेटली एरिया अंडर दिस कर्व। लेकिन अब इस टाइम क्या हुआ है, जब इस दफ़ा हमने कैलकुलेशंस की हैं तो हमारे पास जो ओरिजिनल एरिया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा एरिया आया है। ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया है, ये वाला इस केस में एक्स्ट्रा है, इस तरह यहाँ पे एक्स्ट्रा, इस तरह यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो इस दफ़ा हमारे पास जो ओरिजिनल एरिया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा एरिया है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली उसकी इक्वल। इसको हम कहते हैं कि ये अपर रिमान सम है। यू पी एफ से डिनोट हम करते हैं, पी के हमने कौन सी को पार्टीशन कंसिडर की, एफ हम किस फंक्शन का रिमान सम ले रहे हैं, और यू अपर रिमान सम। तो ये हमारे पास आ गया अपर रिमान सम। अगर आप नोटिस करें तो जितनी आप रिफाइंड या अच्छी पार्टीशन लेंगे, यानी जितना आप छोटे छोटे इंटरवल्स कंसिडर करेंगे, उतना आपके पास एक्यूरेट एरिया आता जाएगा। इसके लिए हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल देखी थी, जैसे इसमें हमने बड़े बड़े इंटरवल्स अगर लिए हैं तो हमारे पास जो एरिया आया है, मैक्सिमम वैल्यूज कंसिडर की हुई है यहाँ पे इस कर्व में, तो मैक्सिमम वैल्यू ये पॉइंट है, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा ब्लू वाला, ब्लू शेडेड। इसी तरह नेक्स्ट इसमें मैक्सिमम वैल्यू, इसमें इन्होंने फाइनल वैल्यू कंसिडर की हुई है, वैसे मैक्सिमम वैल्यू ये वाली आएगी, तो एरिया थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखें कि जितने आप इंटरवल्स को क्लोज क्लोज कंसिडर करते हैं, यानी स्मॉल इंटरवल्स कंसिडर करते हैं, उतना ही आपके पास
एक्चुअल एरिया के करीब करीब एरिया आता है। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा मिसिंग होगा, इसमें मिसिंग है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐड हो गया है, लेकिन अगर आप ये येलो वाले में देखिए तो बहुत कम एरिया है जो कि इंक्लूड नहीं हुआ, जो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। या इस नीचे वाले केस में देखिए कि जो बहुत थोड़ा है जो इंक्लूड नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि हम जितनी अच्छी, जितनी रिफाइंड पार्टीशन लेंगे, यानी जितनी स्मॉल इंटरवल्स कंसिडर करेंगे, उतना ही हमारे पास एक्यूरेसी की ज़्यादा होगी। तो ये हमने डिफाइन किए लोअर और अपर रिमान सम। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है रिमान सम की कि लेट से एफ कोई भी एक फंक्शन है रियल वैल्यूड। रियल वैल्यूड हमने क्या कहा था, कौन सा फंक्शन होता है? अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो वैल्यू है फंक्शन की, वो अगर आपके पास कहाँ से हो, रियल में से, रियल नंबर्स में से, यानी इस आर में से अगर हो, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन रियल वैल्यूड है। तो लेट से एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और बाउंडेड फंक्शन है। अब इस केस में देखें हमारे पास जो जैसे टेंजेंट फंक्शन है उसमें आपके पास बाउंडेड नहीं होता, तो उस तरह के फंक्शन हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उस केस में हम वो क्या, हम जो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है तो उसको मल्टीप्लाई तो करके नहीं फाइंड आउट कर सकते ना। तो इस केस में हम बाउंडेड फंक्शंस कंसिडर करेंगे। बाउंडेड फंक्शंस मीन्स कि जो एफ ऑफ एक्स है, जो फंक्शन की यानी वैल्यूज हैं, ये क्या है, ये लेस देन इक्वल्स टू, लेट से कोई भी हम किसी एक वैल्यू से लेस देन हो हमेशा सब, और कोई ऐसा हमारे पास m एग्जिस्ट करे कि उससे बड़ी हो, यानी इसके दरमियान लाई करती हो। कोई आपके पास ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करे लेट से m जिससे फंक्शन की वैल्यूज छोटी हो, और कोई ऐसा स्मॉल m जिससे फंक्शन की वैल्यूज बड़ी हो, यानी फंक्शन इन दो रियल नंबर्स के दरमियान फंक्शन की वैल्यूज लाई करती हैं, तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है। तो हमने रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ले लिया, इंटरवल हमने ए बी कंसिडर कर लिया। अब अगर हम कोई भी पार्टीशन, इसकी जितनी भी पार्टीशंस हैं, हर पार्टीशन के अकॉर्डिंग अपर सम और लोअर सम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच पार्टीशन पी ऑफ ए बी। इस इंटरवल ए बी की जो पार्टीशन पी है वो अगर आप लें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम डिफाइन करेंगे अपर रिमान सम यू ऑफ पी एफ से हम डिनोट करेंगे, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल एस से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कैपिटल एस ऑफ पी एफ। एस से क्यों हमने डिनोट किया, रिमान सम के लिए। तो अक्सर अगर आप इस ये नोटेशन देखें या ये नोटेशन देखें तो एक ही बात है, इनका एक ही मीनिंग है। और इसको हमने कैसे डिफाइन किया कि हम अपर रिमान सम के लिए हमने क्या कहा था कि हम मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करेंगे फंक्शन की, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने टर्म डिफाइन की हुई है एम आई। एम आई क्या है, हर इंटरवल की कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी ये जो इंटरवल है, अगर हम ये वाला आयत इंटरवल कंसिडर करें, इसमें जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने एम आई के साथ डिनोट किया है, कैपिटल एम आई। इस तरह अगर हम इस केस में जो डेल्टा एक्स आई है वो क्या है, उस आयत इंटरवल की लेंथ डेल्टा एक्स आई। इस लेंथ को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फाइनल पॉइंट एक्स आई माइनस इनिशियल पॉइंट एक्स आई माइनस 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये विड्थ और ये लेंथ आ जाएगी रेक्टेंगल की, तो ये एरिया रेक्टेंगल का।
और इन सारे हर इंटरवल में जो रेक्टेंगल का एरिया है उनको ऐड करते जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया अपर रीमान सम। तो हम इसको कहते हैं कि ये अपर सम है, अपर रीमान सम। इसी तरह से लोअर रीमान सम के लिए हम एल से लोअर रीमान सम को डिनोट करते हैं, या स्मॉल एस से भी आप डिनोट कर सकते हैं। और इस केस में हमने क्या किया था, हमने डिफाइन किया था कि हर इंटरवल में फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम स्मॉल एम आई से डिनोट करेंगे। फंक्शन की सबसे स्मॉल वैल्यू को, फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हमने एम आई यानी स्मॉल एम आई से डिनोट किया, और इस एम आई को हमने मल्टीप्लाई किया इंटरवल की लेंथ के साथ। तो हमारे पास ये आ गया रेक्टेंगल का एरिया इस इंटरवल में। और उसी तरह से हमने हर इंटरवल में जो रेक्टेंगल्स हैं उनके एरिया को सम अप कर लिया। आई वेरीज फ्रॉम 1 to n इंटरवल्स पर जो भी पार्टीशन है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग। तो ये हमारे पास आ जाएगा लोअर रीमान सम, और इसको हम या एल पी एफ से डिनोट कर सकते हैं और स्मॉल एस पी एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिए अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम। आई होप सबको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब इस तरह कोई क्वेश्चन हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी टाइम है, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि रीमान इंटीग्रल क्या है। अब देखिए हमारे पास इंटरवल्स की कई पार्टीशन हो सकती हैं, सिर्फ एक पार्टीशन तो नहीं है। हमने कहा कि हम बहुत सी पार्टीशंस ले सकते हैं। अब हर पार्टीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम अपर सम और लोअर सम कैलकुलेट कर सकते हैं, अपर रीमान सम भी और लोअर रीमान सम भी। तो अब जो हमारे पास अपर रीमान सम्स आए हैं, अपर रीमान सम ये वाले थे, इसमें हमने देखा क्या होता है, थोड़ा एरिया ज्यादा हमारे पास ऐड हो जाता है, यानी ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया आ जाता है। तो अब इन जो एक्स्ट्रा एरियाज हैं उनमें से जो सबसे छोटा है यानी इन्फिमम, अच्छा आप यहाँ पे मिनिमम भी लिख सकते हैं, इन्फिमम लिखें या मिनिमम लिखें इस केस में एक ही बात है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें सेम चीजें हैं। वैसे जरा कन्वेंशन है इस तरह से कि हम इन्फिमम इसके यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, यानी बस इस तरह डिफाइंड है, कन्वेंशन है कि इस तरह यूज किया जाता है। लेकिन इस केस में हमारे पास सेम आएगा, क्योंकि इन्फिमम या मिनिमम का डिफरेंस उस वक्त आता है जब हम सेट्स कंसिडर करते हैं कि उसके अंदर एलिमेंट है या नहीं है। इस केस में हमें कोई भी इस तरह का इशू नहीं है। तो आप इन्फिमम लिखें या मिनिमम लिखें, इस केस में सेम चीज़ है, लेकिन इन्फिमम लिखना ज़्यादा बेहतर है। अब हमारे पास जो एरियाज आ गए हैं, एक पार्टीशन के कोरिस्पॉन्डिंग हो सकता है हमने जो पार्टीशन कंसिडर की हो, जैसे अगर हम थोड़ी बड़ी पार्टीशन कंसिडर कर लें, यानी इंटरवल में जो ये वाला फाइनल इंटरवल है यहाँ पे ले लूँ, कलर चेंज करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम थोड़ा सा कौन नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं। यानी अगर लेट्स से मैं पार्टीशन जो लेती हूँ, एक पार्टीशन ये वाली है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखें जो रेक्टेंगल बनेगी वो हमारे पास ये बनेगी इस तरह। अगर आप देखिए तो अब ज्यादा एरिया, ये वाला जो एक्स्ट्रा एरिया ऐड हुआ है, ये कर्व के ऊपर ये जितना इसके ऊपर एरिया है ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ये वाला। इसी तरह से मैं इस पार्टीशन में अगला पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, तो जो मेरे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल बनेगी वो ये वाली बनेगी। तो ये देखिए इसमें ये वाला एरिया ऐड हो गया। यहाँ पे भी इसी तरह मैं इस पार्टीशन में अगर आप यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर लूँ, तो
ये रेक्टेंगल बन जाएगी मेरे पास। तो अगर अब आप देखें ज़्यादा एरिया ऐड हो रहा है, लेकिन कोई और पार्टीशन ये वाली जो अगर मैं ज़्यादा रिफाइंड लूँ उसमें कम एरिया ऐड हो रहा है। तो लेट्स से ये कोई और पार्टीशन है, ये वाली जो पार्टीशन है इसमें अगर आप देखें तो कम एरिया ऐड हो रहा है। हो सकता है यहाँ पे ये हो इस तरह, एक रेक्टेंगल यहाँ पे हो, एक रेक्टेंगल यहाँ पे हो, इस तरह। तो कम एरिया ऐड हो रहा है ऊपर एक्स्ट्रा। इसलिए इनमें से जिसमें सबसे कम में ऐड हो रहा है, यानी इन एरियाज में सबसे छोटा एरिया इन्फिमम लेंगे हम, यानी जिसमें बहुत कम एक्स्ट्रा वाला ऐड हो रहा है, तो वो वाला हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे, यानी इन्फिमम ऑफ अपर रिमान सम्स, यानी जो हमने रिमान सम हर पार्टीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सम आता जाएगा, एक एरिया आता जाएगा, उनमें जो सबसे छोटा है वो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। और इसको हम कहेंगे कि ये किसकी वैल्यू है, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। और चूंकि हम अपर सम्स ले रहे हैं तो हमने b के ऊपर ये बार लगा दिया ताकि हमें पता चले कि अपर सम्स ले रहे हैं। अपर सम्स में से जो सबसे छोटा है उसको हमने कह दिया कि इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx। इसी तरह से लोअर सम्स भी हमने लिए थे। लोअर सम्स में से अब देखिए कुछ एरिया जो होता है वो मिस हो जाता है, तो हमने अब क्या करना है, इनमें से सुप्रीमम या मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम मीन्स कि जिसमें हमारे पास बहुत कम एरिया मिस हो रहा हो, सबसे ज्यादा ऐड, बहुत ज्यादा से ज्यादा ऐड हो रहा हो। यानी अगर आप जितनी अच्छी पार्टीशन अगर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगी, ये देखें यहाँ पे। तो और कम एरिया ऐसा होगा जो मिस है, ज्यादा से ज्यादा ऐड हो रहा होगा। तो जो सुप्रीमम लेंगे उसमें उसको हम डिनोट करेंगे इस तरह, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx। और क्योंकि हम लोअर सम कंसिडर कर रहे हैं तो हम a के नीचे बार लगा देंगे। तो ये हमने इंटीग्रल डिफाइन किए, अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल। इस तरह से हम डिफाइन कर लेंगे। अब अगर आप देखें हमारे पास ऐसा हो कि अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल हो, तो हम f को कहेंगे कि वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। अच्छा, इक्वल कब होगी, अगर आप नोटिस करें, अगर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एरिया ऐड हो रहा हो और यहाँ पे कम से कम एरिया मिस हो रहा हो, यानी बहुत इसके करीब हो। और इक्वल कब होगा, जब अप्रोक्सीमेटली इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, इस कर्व के ऊपर आ जाएगी, यानी एग्जैक्टली आपके पास जो इस कर्व के अंडर एरिया है वो सारे का सारा ऐड हो जाएगा, यानी वही एक्यूरेट एरिया आ जाएगा। उस वक्त ये अपर और लोअर सम, अपर और लोअर इंटीग्रल्स इक्वल होंगे। इट मींस ये किस तरह से आएगा, अगर आप देखें बहुत छोटा, अगर आप यहाँ पे कंसिडर कर लें इंटरवल, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप देखें आपके पास ये आएगा, यहाँ पे आ जाएगी जो रेक्टेंगल है, तो इसमें बहुत कम एरिया मिस होगा। इसी तरह अगला यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर लें, तो आपके पास जो रेक्टेंगल है वो यहाँ पे बन जाएगी इस तरह, बिल्कुल ये वाली एक लाइन यहाँ पे शो नजर तो नहीं आ रही है इतना, इस तरह अगर मैं शो कर दूं ये रेक्टेंगल बन जाएगी नीचे तक। तो जितने आप क्लोज पॉइंट्स लेते जाएंगे आपके पास एग्जैक्ट एरिया आता जाएगा। स्मॉलर, जितनी स्मॉल रेक्टेंगल्स बनती जाएंगी उतना ही हमारे पास एग्जैक्ट एरिया आता जाएगा। तो उस केस में हमारे पास क्या होंगे, जो अपर सम, अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल्स इक्वल हो जाएंगे, तो देन हम कहेंगे फंक्शन को कि ये रीमान इंटीग्रेबल है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।